भागवत जी के महात्मा है, सुखदेव जी की वंदना सुनाई। भागवत जी की कथा उद्धव जी ने परीक्षित से पहले सुखदेव जी सुनाए थे परीक्षित को ना, इसके पूर्व भी कथा हुई थी ब्रजमंडल में। हाँ, ब्रजमंडल कमल है और उसके कर्णिका है गिरिराज जी। गिरिराज जी की तलाशी में उद्धव जी ने कथा सुनाया था, परीक्षित भी आए थे सुनने, लेकिन थोड़े क्षण सुन के फिर चले गए थे। उद्धव जी ने कहा था तुम्हें फिर परीक्षित जी सुनाएंगे, सुखदेव जी सुनाएंगे। तो महाराज ये कथा प्रारंभ कैसे होती है? प्रारंभ इस प्रकार होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र है सीतापुर में, नैमिषारण्य क्षेत्र है सीतापुर जिले में। वहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनमें से सौनक जी प्रमुख हैं। तो नैमिषारण्य ही क्षेत्र में क्यों? क्योंकि वहां कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए ठाकुर जी ने सुदर्शन छोड़ा था। बोले कहाँ पे रुक के भजन करें, कहाँ पे तपस्या करें, जिससे इस विकट कलिकाल का प्रभाव न पड़े। तो बोले ये सुदर्शन छोड़ रहा हूं, जहां इसकी धुरी निमी रुक जाए उसी क्षेत्र में आप लोग वास करना। उस चक्र का चलना जिस क्षेत्र में बंद हुआ निमी के नाम से ही नैमिषारण्य पड़ा। अरण्य अर्थात जंगल, तो उसको नैमिषारण्य क्षेत्र बोला गया। वहां पे 88,000 ऋषियों में से सौनक जी सूत जी को व्यास गद्दी पर विराजमान करा के प्रश्न किए हैं बहुत सारे कि महाराज इस कलिकाल के जीवों का उद्धार करने का कोई साधन बताइए। कैसे जीवों का उद्धार होगा? अब वैष्णव लोग माया मोह निराश वैष्णवई क्रियते कथम, वैष्णव लोग माया मोह से कैसे पार चले जाते हैं, माया मोह का तिरस्कार कैसे कर देते हैं? बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो उसके उत्तर के रूप में कथा के प्रारंभ हुई है। सूत जी ने बतलाया है काल ज्ञान मुखराश निराश होतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम। कलयुग में श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन परीक्षित को करके पूरे दुनिया में प्रकाशित कर दिए सुखदेव जी महाराज। कीर कहते तोते को, तोता था सुख, सुकर था सुखदेव। तो बोले कि काल रूपी सर्प, काल ज्ञान मुखराश, काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास न बने जीव, इसलिए भागवत जी का निरूपण किया गया। तो इसकी कथा सुन लेंगे तो मरेंगे नहीं? मरेंगे। कौन मरेगा? शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। आप भक्त बन जाएंगे, आपको मरने का कष्ट नहीं रहेगा। तो भागवत जी मरण सुधारने के लिए ही होता है। जो भूत प्रेत योनि भटक रहे हैं उनके उद्धार के लिए, अथवा जो अपने मरण को सुधारना चाहे उनके लिए। किसी संत ने कहा कि अगर जीवन सुधारना है, भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलिए, रामचरितमानस को अपनाइए, और मरण सुधारना है तो भागवत जी को अपनाइए, इससे आपका मरण सुधर जाएगा। हम मरने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन अगर आप भक्त होंगे तो आपको भान ही नहीं रहेगा कब मृत्यु आएगी और शरीर नष्ट होगा। आप तो मस्त रहेंगे भगवत भक्ति में और भगवत धाम में चले जाएंगे। तो मरण सुधारने के लिए भागवत जी की कथा कही जाती है।
बोले कि इससे तुम्हारा मरण सुधर जाएगा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, भय समाप्त हो जाएगा। तो महाराज जी कैसे प्रकाशित हुआ? कह रहे कलयुग में सुखदेव जी ने प्रकाशित किया, प्रचार किया। तो कैसे, कब किया? बोले सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब मैं भी सुना था। तो क्यों? बोले उनको श्राप लगा था इसलिए। और महाराज जी ऐसी दिव्य कथा है कि जब कथा प्रवचन कर रहे थे सुखदेव जी, तो उसी सभा में देवता लोग आ गए। देवराज कछु समागमन, देवता लोग आ गए, लेकिन पीछे से आ गए और लेके क्या? सुधा कुंभन, सुधा कुंभ अर्थात अमृत का कलश लेके आए हैं। तो किस लिए? अमृत को राजा परीक्षित पी ले तो इनको सांप डसने का भय नहीं रहेगा और हम सब कथा रूपी अमृत का पान कर लेंगे। सुखदेव जी ने कहा, ये कोई लेन देन व्यापार है क्या? को काछो को मणि महान, कहाँ कांच कहाँ मणि, कहाँ साधारण अमृत, कहाँ कथा रूपी अमृत। देवता अमृत प्रिय है, यह सत्य है। तो रावण और ये सबसे डरते क्यों हैं? क्यों बताओ? एक ने पूछा, इंद्र तू डरता क्यों है? तू तो अमृत पिया है। अरे देवताओं तुम लोग क्यों डरती हो? देवता पता है क्या बोले? देवता बोले अमृत पी लिया हूँ इसीलिए तो डरता हूँ। क्यों? बोले अमृत पी लिया हूँ, मरूंगा है नहीं। तो रावण पता नहीं कब तक पीटेगा, मार खाते पड़े रहेंगे, मरना है नहीं। तो इसलिए देवता लोग भी डरते रहते हैं। लेकिन अगर अपने अंदर भक्ति हो, प्रेम हो, तो मरने का डर नहीं रहेगा। हाँ, कोई कष्ट विपत्ति नहीं। जो भगवान में विश्वास करता है, when he believes in God, he does not fear all of the worst and mighty troubles and difficulties. जो भगवान की भक्ति में भरोसा करता है, उसको दुख दर्द नहीं सताते, सब समाप्त हो जाते हैं, मस्त हो जाता है। तो मस्त होके भगवान का गुणगान गाने लगता है। तो प्रभु आप ही सच्चे हैं और कोई अपना नहीं है। और वो निर्मल चादर, जो झूनी चादर है ना, उसको जैसे पहना है ना, उसको वैसे ही निर्मल करके उज्जवल कर्म करके चला जाता है। कबीर दास जी का बड़ा ही प्यारा भजन है, चढ़िया झूनी रे कबीरा, जब हम पैदा हुए, जब हंसे हुए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जब। स्वाभाविक है जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो सबसे पहले रोता है, और अगर नहीं रोता है तो वो जबरदस्ती रुला जाता है। यही सुंदरता है भजन। चदरिया हारे चदरिया हो रे चदरिया, हारे चदरिया हो रे चदरिया, झीली रे झीली
कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में मनुष्य के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी दी। शंका मत देश में सुनने इसमें कुछ और मेरी छाया है जो मैं आपको लिखा है। यह है राजदेश की छाया है। देखिए शाम की राग है, रात के साथ
Thank you.